प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बृहस्पति वर्ग 8वीं का प्रश्नावली 1.1 का गणित क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 तक का जो भी सोल्यूशन है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए 1 से लेकर 9 तक जो भी प्रश्न है सभी का इसमें हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और चलिए और प्यारे बच्चों हम लोग इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हो सारा वीडियो। ठीक है, इसके आगे का वीडियो और इसका भी। चलिए इसको अभी समझते हैं। फिलहाल 1 में क्या बोला जा रहा है, तो 1 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर हम कोई ए लिखे हैं तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा प्यारे बच्चों माइनस में ए। ठीक है, अगर हम कुछ लिखे हैं जैसे में कि ए बटा बी और ये माइनस में, तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ए बटा सिर्फ बी। ठीक है, जैसे इसमें माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, सब रहेगा भाई। ठीक है, तो ये आप लोग का एग्जाम्पल के रूप में समझा है। तो यहाँ पे आप लोग का 2/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक है, 2/3 ही लगेगा, बस माइनस लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 25/9 है, ये प्लस में है ना, दिख रहा है प्लस में है, माइनस जब नहीं आता चाहिए प्लस में है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस प्लस है तो बस माइनस को हटा देना है प्लस में। ठीक है, इसका क्या है, प्लस में 15 माइनस में है ना, माइनस में 15/8, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 15/8। यहाँ पे जीरो है प्यारे बच्चों, जीरो तो आप लोग को समझाया है कि जीरो ना माइनस में होता है ना प्लस में होता है। ठीक है, तो इसीलिए जीरो का जीरो ही होगा। और ये देखिए माइनस से माइनस से क्या होगा, माइनस से 5 बटा माइनस में 7 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये तो प्लस में है, तो इसीलिए इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस में 5/7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 5/7। यहाँ पे 13/-5 है प्यारे बच्चों, तो इसको माइनस में है ना, तो इसको प्लस में कर देंगे, यानी कि 13 सिर्फ 5। यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस में 2/15 यानी कि 2/15 माइनस में है, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। समझ में आ गया होगा 1 का। चलिए 2 वाला भी समझ लेते हैं। 2 में बोला जा रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। खाली जगह को भरना है, तो देखिए यहाँ पे दूसरे संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है गुणन प्रतिलोम, यानी कि देखिए अभी क्या लिखे यहाँ प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गुणन प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में आपको एकदम याद रखना है कि माइनस में रहेगा प्लस में, प्लस में रहेगा माइनस में। लेकिन गुणन प्रतिलोम में आपको ये समझना है कि अंक को पलट देना है, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, हर को अंश में, अंश को हर में चेंज कर देना है, और वैसे के वैसे ही रहेगा बाकी। तो माइनस में 13 है, नीचे 1 छुपा हुआ, मतलब नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो पलटाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर यानी 1 ऊपर चल जाएगा, और 13 माइनस में था जो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए 5/4 है, तो इसको अगर गुणन प्रतिलोम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका भी है, इसका ही और इसका भी। ठीक है, माइनस में 7 ऊपर चल गया, 4 नीचे आ गया, -8 ऊपर आ गया है। ठीक है, अच्छा माइनस से माइनस प्लस हो गया है, इसलिए नहीं लिखे इसमें। ठीक है, तो 8 ऊपर आ गया है और 5 नीचे, और इसमें माइनस दोनों में लगाना चाहते हो तो लगा दीजिए, और नहीं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। और ये प्यारे बच्चों -1 का योज्य प्रतिलोम करेंगे तो -1 ही, क्योंकि देखिए -1 करेंगे और नीचे 1 अगर रहता है तो इसका अगर लिखेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, माइनस में 1। तो प्यारे बच्चों ये सीधा सीधी 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो सीधा सीधा आप -1 लिख सकते हो। ठीक है, और 1 का योज्य प्रतिलोम याद रखेगा कि 1 ही होता है। ठीक है, तो तीसरा में आते हैं। तो तीसरा में बोल रहा है कि उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को यहाँ पे 1 और 2 को दिया हुआ, और दोनों को हम लोग को उचित गुण धर्म का उपयोग करना है और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 4/3 है, प्लस में 3/5 है प्लस में, और यहाँ पे फिर माइनस में करके 2/3 है, प्लस में माइनस में 11/5। तो देखिए यहाँ पे हम सहचार्यता का नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, सहचार्यता में देखिए यहाँ पे ये 3 नीचे है और ये 3 नीचे है, तो इसका दोनों का एक जगह साथ में ले लेंगे और सोल्यूशन कर लेंगे। और यहाँ बीच में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। ठीक है, सिंबल यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस है। तो ये और ये ले लिए थे ना, बचा कौन, ये वाला और ये वाला, तो दोनों के नीचे 5 है, तो ये दोनों को ये एक साइड मतलब ये वाला बॉक्स में कर लेंगे सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों दोनों कैल्शियम 3 आया, और 4 और प्लस फिर से माइनस, और 2 एकम 2। ठीक है, प्लस का प्लस, दोनों कैल्शियम 5, तो 3 एकम 3 और 11 एकम 11। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए डायरेक्ट माइनस लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो माइनस ही होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 का 4, यहाँ पे 2 का 2, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और नीचे 3 था तो 3। यहाँ पे प्यारे बच्चों दोनों घटा दिए हैं, 11 में से 3 गया तो 8 है ना, और ये 5 का नीचे 5, और यहाँ बड़ा का आगे माइनस है, इसीलिए माइनस यहाँ पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए
अब यहाँ पे 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2, 3 का 3 यानी कि 2/3। यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस, और ये देखिए यहाँ पर जो हम लोग क्या कर लिए हैं, एलसीएम ले लिए थे। चलिए एलसीएम लिए नहीं थे तो यहाँ पे 8 ही रखो, ठीक है। यहाँ पे तक क्या लिखाएगा, 8 लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लिए 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 से 5 बार में यानी कि 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 तिहाई 15 3 बार में तो 8 की 24, ठीक है। और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस रहता है जब अलग अलग सिंबल रहता है तो क्या होता है, घटता है। यानी कि 24 में से 10 जाएगा तो 14 बचेगा, ठीक है। और 15 का 15, अब बड़ा यहाँ 24 है, 24 का आगे माइनस है तो इसीलिए क्या यहाँ पे लग गया, क्या लग गया, माइनस लग गया। चौथा प्रश्न में आता है, चौथा प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि माइनस, अच्छा माइनस में नहीं प्लस में ही, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए, ठीक है। यानी कि 5/18 तो उसको लिख दिए, और को मतलब गुना करना है, क्या करें, कर योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में क्या बताया, गुणन प्रतिलोम था ना, का जी था प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या बोला रहा है, व्युत्क्रम से गुना कीजिए, है ना, व्युत्क्रम से गुना करना है, क्या करना है, इसका व्युत्क्रम से गुना करना है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा कर देना है, तो 72/-7 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे गुना कर देना, तो 18 चौक क्या होता है 72, तो 18 से 4 बार में कट गया, और यहाँ पे प्यारे बच्चों नहीं कट रहा था इसलिए 5 चौक का 20, और 7 कम 7 यानी कि -20/7 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग का 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि -1/3 गुने में, फिर ब्रैकेट के अंदर, छोटे के ब्रैकेट के अंदर है 1/2 प्लस में 1/4, और फिर बराबर में यहाँ पे लिखा हुआ है -1/3 गुने 1/2, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया गया दोनों को, फिर प्लस बीच में है, और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट चालू होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है -1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। तो इसमें कौन सा गुणधर्म का उपयोग किया गया है, ठीक है, उसको बताना आपको। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि देखिए ये है, इसको ये मान लेते हैं, और ये वाला को बी और ये वाला को सी, समझ में आ रहा है। इसको क्या मानना है, पूरे को ए, इसको बी, और ये वाला 1/4 है उसको सी, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी, तो ए वाला से हम लोग बी सी में गुना करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक बार ए बी लिखेंगे, ए मतलब ए गुने बी, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर ए सी, ठीक है, ए सी। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह से, इससे एक बार इस दोनों में गुना हुआ है, ठीक है, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस यहाँ पे दिया गया है, और फिर एक बार ये वाला दोनों से गुना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जी 1/3 और 1/4 है ना, तो इस तरह से रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वितरण नियम। तो दिमाग में हट गया होगा, जब भी ऐसे रहे तो वितरण नियम, ठीक है। और इतना ही नहीं बल्कि इससे ज़्यादा भी देगा तो आप लोगों को वितरण नियम ही मानना है, ठीक है। यानी कि छठा प्रश्न, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्यारे बच्चों -1.1/8 लिखा हुआ है। अब इसको पूर्णांक में है तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1.1/8 को जब मतलब इस तरह से करेंगे तो -1 गुने, मतलब ये दोनों क्या होता है, गुना में होता है ना, तो 8 है कम 8 और 8 है 1 9, तो यहाँ पे उसी तरह से किया गया है, 8 है कम 8 और ये माइनस में 1 जोड़ा गया तो कितना आ जाएगा, माइनस में 9/8 आ जाएगा। अब क्या कह रहा था, इसका प्रतिलोम 8/9 है, मतलब यही ना पूछ रहा है, इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है ना, 8/9 है। तो चेक करके देख लेते हैं, एक आता है तो सही होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रश्न से लिख देना, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 9/8 का, और यहाँ पे प्यारे बच्चों इतना है ना 8/9, तो यहाँ पे 8/9 लिख दिए। अब देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 से 8 कट गया, यहाँ पे 9 से 9 कट गया, तो यहाँ पे माइनस बच गया, और ये सब एक एक बार में कटा है, कितना बार में कटा है, एक बार में, तो माइनस में 1 आया। तो प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसका गुणनफल जो है 1 नहीं आया, ये है ना। इसका जो हम लोग क्या किए, इसका सोल्यूशन के गुणनफल निकाले तो कितना, 1 नहीं ना आया, यहाँ पे माइनस में 1 आया है, 1 आया है लेकिन माइनस में 1 आया, प्लस में 1 लाना है, ठीक है। तो प्लस में 1 आएगा तभी होगा। चलिए 7वां वाला का हो जाता है, इसे ऐसे ही बनाना है, एकदम सेम टू सेम यही है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो समझ लीजिए उसको भी। तो 7वां पे बोला जा रहा है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, 3.1/3 है तो 3 तिहाई 9 और 1 10, 10/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न से लिख देना है, तो 10/3 का इतना से ना यानी कि 0.3, 0.3 लिख देंगे, गुना करना है दोनों को, तो 10/3 का 10/3, और इसको जब पॉइंट हटावेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटता था नीचे 10, मतलब कि 1 लिखा था, और पॉइंट के बाद इधर जितना अंक यानी 3 है, 1 अंक, तो 1 0 बैठा दिए।
तो ये 10 से 10 कट गया और ये 3 से 3 कट गया। तो प्यारे बच्चों एक आया ना, अब ये प्लस में आया तो फिर क्या लिखेंगे कि हाँ, क्योंकि इसका गुणनफल 1 के बराबर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, अब वितरण नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को भी जस्ट बताए थे। ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हुआ था और इसको हम लोग को बताना था कि कौन सा नियम है, तो हम लोग वितरण नियम देखे थे। ठीक है ना, वितरण नियम में मतलब कि जैसे कि ऐसे दे देगा कि प्यारे बच्चों ए और यहाँ पे लिखा रहेगा बी प्लस सी, और भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इधर लिख देंगे हम लोग कि एक बार ए से बी में गुना करेंगे, ए बी हो गया, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर ए सी, मतलब ए से सी में गुना होगा। ठीक है, तो इस तरह से रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे वितरण नियम। क्या बोलेंगे इसको प्यारे बच्चों, वितरण नियम बोलेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करना है, यानी कि कुछ इस तरह से हल करना है। ठीक है, एक बार इससे इसमें गुना करना, एक बार इससे इसमें गुना करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए कि इससे इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर दिए कि -3/4 और गुने में 2/3 प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए प्यारे बच्चों, और फिर एक बार -3/4 से गुना क्या कर दिए, -5/6 में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 कटेगा ना, तो यहाँ पे एक बार में और यहाँ पे 2 बार में, और ये 3 से 3 एक बार में कटा है, क्या बार में, 1 बार में, तो 1 1 1 हो गया। ठीक है, और नीचे 2 1 मतलब 2 1 जा 2, यानी कि 2 एकम 2 है ना, तो 1/2 आ गया। माइनस में कैसे था, ये माइनस था ना, तो वही वाला माइनस। ठीक है, ये प्लस का प्यारे बच्चों प्लस, और यहाँ पे अगर काटना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 प्यारे बच्चों, अब नहीं कटेगा, तो 5 एकम 5 और 4 दूनी प्यारे बच्चों 8। समझ में आ रहा है, चलिए तो समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ पे -1/2 है तो वो, और ये वाला है, तो ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या चीज हो जाएगा, 8 हो गया ना, तो 2 से क्या बार में 4 बार में, तो 4 एकम 4 हो गया, -4 हो गया, और यहाँ से 8 एकम 8, तो 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, ये 5 प्लस में और ये माइनस में 4, तो 5 में से 4 गया तो 1, और 8 का 8 यानी कि 1/8 प्यारे बच्चों आंसर हो गया। अगर इसे 8 का दूसरा देखें तो यहाँ पे उसी वितरण नियम से हल करना है प्यारे बच्चों, और कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 5/6 का -2/5 से एक बार गुना होगा, है ना, और 1/5/6 का 3/10 से होगा। ठीक है, तो ये कर दिए। अब उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे 2 2 एकम 2 और 2 तिहाई प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। ये 5 से 5 एक बार में, यानी कि ऊपर 1 और यहाँ भी 1, तो 1 1 जा, यानी 1 से 1 में गुना करेंगे 1, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 है, और 3 एकम 3, यानी कि 3 से 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, माइनस में, अब प्यारे बच्चों यहाँ प्लस का प्लस हो गया। अब यहाँ से 5 दूनी 10, ठीक है, 3 दूनी 6, तो यहाँ 1 1 बार में, यानी कि 1 एक बार में। ठीक ना, अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 से 4 क्या, 3 से 12 क्या बार में, 4 बार में, 3 चौके 12 4 बार में ना, 4 एकम 4, 4 से 3 बार में, और 3 एकम 3, अब 4 में से 3 गया तो 1, और वो भी कैसे देखिए, तो 4 बड़ा है और आगे माइनस है तो माइनस है, 12 का 12। ठीक है, तो समझ में तो आगे हो गया यहाँ तक प्यारे बच्चों। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 9th को देख लेते हैं। 9th है प्यारे बच्चों आप लोग का, है ना, कि निम्नलिखित कॉलम आ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलान कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे भी प्रश्न को देख सकते हो, निम्नलिखित कॉलम आ को कॉलम बा के उचित नियम से मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम आ इस तरह से, और प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉलम बा पूरा इस तरह से लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप का यहाँ पे उदाहरण और यहाँ पे नियम, इधर उदाहरण एग्जाम्पल दिया गया है और ये साइड पूरा, और ये साइड क्या है, नियम है। ठीक है, तो नियम के अकॉर्डिंग और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लेना कि एग्जाम्पल जो दिया हुआ है किस नियम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो उधर लगा लेना है, तो नियम को देखो कि वो जो योज्य तत्समक है, तो योज्य तत्समक का एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ उसमें हमको क्या कर देना है, तो मिलान कर लेना है प्यारे बच्चों। ये वाला आप खुद से मिला लोगे। ठीक है, जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का क्या है, जैसे -1/2 था और फिर प्लस में 3/4 था, माइनस में 3/4 था, प्लस फिर इंटू माइनस में 1/2 है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे योज्य का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, योज्य का क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय प्यारे बच्चों नियम बोलेंगे। ठीक है,
तो योज्य का क्रम विनिमय नियम इसमें देख लो कहाँ पे है। तो ये प्यारे बच्चों योग का क्रम विनिमय नियम लास्ट में जे में है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जे में योज्य का क्रम विनिमय नियम। तो पहला का हम लोग कहाँ मिला लेंगे प्यारे बच्चों, तो जे में मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। हम यहाँ पे आप लोग का नियम कौन वाला कौन सा नियम है वो सब बता देते हैं, ठीक है। तो पहला जो है प्यारे बच्चों योज्य का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। और दूसरा देखो 5/6 है और 4/7 है, बराबर में क्या है 4/7 है और 5/6, यानी कि शुरू में जो था उसको लास्ट में, और मतलब अंक मतलब स्थान चेंज हो गया। जैसे ए गुने बी होता है ना, देखो यहाँ पर समझाते हैं, ए गुने बी और इसको हम लिख सकते हैं बी गुने ए। तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों स्थान चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, स्थान चेंज। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। लेकिन गुना है तो इसको बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। और ये आई में मिलान होना गया, ठीक है। आपका बुक में जो है ना उसमें आई में मिलान होगा। जैसे यहाँ पे जे लिखा था तो जे में मिलान होगा, और यहाँ पे जो बुक में आपका है उसमें आई में मिलान कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे आप भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा है प्यारे बच्चों, तो कुछ इस तरह से है। तो इसको क्या बताए थे प्यारे बच्चों, सहचार्य नियम, ठीक है। लेकिन योग जोड़ में है तो इसीलिए योग्य का सहचार्य नियम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों जोड़ था और जोड़ के बराबर में जो मतलब जोड़ने पर जो आया है ये है, तो उसको बोलते हैं समवरक नियम प्यारे बच्चों। एफ में मिलान होगा, ठीक है, और ये वाला आपका एच में मिलान होता है। चलिए एफ में मिलान हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों गुना है और इस तरह से है, और प्यारे बच्चों 5 है और यहाँ पे गुने 1/2 है। और यहाँ पे हम लोग देखो इसको हम लोग सहचार्य नियम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन गुना है तो गुना का सहचार्य बोलेंगे। क्यों, क्यों देखिए पहले दो को मतलब कार्य किया साथ साथ है, अब इस शुरू वाला दोनों को, लेकिन आपकी क्या है कि लास्ट वाला दोनों, तो इसको सहचार्य ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो दो को साथ साथ किया था और एक लास्ट में था उसको बाद में, तो अभी लास्ट वाला को दो करेगा तो इसको सहचार्य बोलते हैं, ठीक है साथ। तो सहचार्य रखिएगा याद। और अगर इसे जोड़ तरह से रहेगा तो योग का सहचार्य, और अगर गुना में रहेगा तो गुना का सहचार्य। छठा वाला में प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, -5/4 जोड़ 0। तो वही चीज़ वहाँ रह जाएगा, 0 जोड़ने पर कोई मतलब अंक जो अंक रहता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि वही का वही रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं योज्य तत्समक, ठीक है। ये में मिलान हो जाएगा, ठीक है। आगे हम -8/3 गुने 1। तो 1 से गुना करने पर प्यारे बच्चों कोई भी संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही का वही रह जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 1 से गुना करने पर वही संख्या का वही संख्या रह जाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं गुना का तत्समक नियम। देखिए जोड़ने पर 0 जोड़ने पर कुछ नहीं होता है तो उसको बोलेंगे योज्य तत्समक, लेकिन गुना करने पर भी वही का वही रह जा रहा है तो गुणात्मक तत्समक कहलाएगा, ठीक है। दोनों तत्समक, लेकिन जोड़ वाला 0 जोड़ेंगे तो वो योज्य तत्समक वही का वही रह जाएगा। अगर गुना करने पर वही का वही आ रहा है तो गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। समझ में आ रहा है दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां में तो 5/2 है और यहाँ पे इस तरह से प्यारे बच्चों, तो इसको तो समझ रहे हो वितरण नियम है। एक तो 5/2 को 1/3 के साथ, और फिर 5/2 को 2/5 के साथ। तो ये इसको बोलेंगे वितरण नियम प्यारे बच्चों, ई के साथ मिलान होगा, ठीक है। 2 को और बच रहा है 9वां 10वां। 9वां में बोला जा रहा है 5/3 और 3/5, ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 आवेगा। तो 1 आवेगा प्यारे बच्चों, क्या आवेगा, 1 आवेगा। 5/3 और ये 3/5, ये है गुणात्मक प्रतिलोम है प्यारे बच्चों। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। दिख भी रहा होगा क्या है, जैसे कि ये है उसका उल्टा ये वाला दिया हुआ तो गुणात्मक प्रतिलोम है ना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों -7/4 और प्लस में 7/4, तो यहाँ पर जी योग्य का प्रतिलोम है। क्यों, क्योंकि देखो सोल्यूशन करने पर प्यारे बच्चों 1 आवे ना, तो और गुना में रहे सोल्यूशन करने पर 1 आवे, क्या करें गुना करे पर मतलब गुना किए ना तो क्या आवेगा 1, तो उसको बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। और अगर जोड़े पर 1 आ रहा है तो उसको बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। समझ में आ रहा है बातें। तो ये 9th वाला जो है, अब 9वां जो है वो आपका जी में मिलेगा और 10वां जो है आपका डी में मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ साथ हम यहाँ पे वीडियो कब करते हैं, समझ में आ गया होगा पूरा इस 1.1 वर्ग 8वीं का प्रश्नावली 1.1 का गणित प्यारे बच्चों 9 तक समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। वीडियो कर दिएगा लाइक प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्यारे बच्चों चैनल पहली बार है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर, और बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों आप सभी का, थैंक यू।